Hello everyone, welcome to Andromeda classes. Today we'll be studying about hexagonal closed pack structure. अभी तक देखिए आपने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ा है, देन आपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल. Now we'll be studying about hexagonal closed pack structure. So first point of hexagonal closed pack structure is lattice of HCP crystal is simple hexagonal lattice with two atom bases. अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाया जाता है. इट इज मेड बाय लैटिस प्लस आपके पास क्या है, बेसिस. लैटिस प्लस बेसिस मेक्स योर क्रिस्टल. अब देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के केस में लैटिस आपका कौन सा होगा, लैटिस विल बी सिंपल हेक्सागोनल और बेसिस आपके पास क्या होगा, टू एटम बेसिस. अभी तक देखिए जो आपने सिंपल क्यूबिक पढ़ा, देन आपने बीसीसी और एफसीसी, वहां पे आपके पास वन एटम बेसिस था, लेकिन अब आपके पास क्या है, टू एटम बेसिस. मींस बेसिस में आपके पास टू एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, ना कि वन एटम. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक लैटिस पॉइंट पे दो एटम्स आपके रिसाइड करेंगे. ठीक है, सो हेयर आई हैव रिटन इफ फर्स्ट एटम इज लोकेटेड एट 0 0 0 देन सेकेंड एटम इज लोकेटेड एट 2/3, 1/3 एंड 1/2. तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के केस में अगर पहला एटम ओरिजिन पे रखा जाता है, दैट मीन्स 0 0 0 कोऑर्डिनेट पे रखा गया है, देन द सेकेंड एटम विल बी केप्ट एट 2/3, 1/3 एंड 1/2 पे रखा जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, इट इज ऑल्सो अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर लाइक एफसीसी. मैंने लास्ट क्लास में भी जब मैंने आपको एफसीसी के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि एफसीसी और एचसीपी मींस दोनों आपके कैसे हैं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे फिगर रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपका क्या है, हेक्सागन है. और जो यहाँ पे रेड कलर के डॉट्स हैं या फिर येलो कलर के डॉट्स हैं और जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं, ये आपको क्या शो कर रहे हैं, दीज आर योर नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे शो कर रहे हैं. तो आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. तो यहाँ पे जो ये फिगर रिप्रेजेंट किया गया है, ये हेक्सागन का यूनिट सेल है. अब सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम्स. तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर एटम्स जो यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है. मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी सच कॉर्नर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6. और ऐसे ही आपके 6 कहाँ पे प्रेजेंट है, जो आपका बेस प्लेन है यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ऑन टोटल हाउ मेनी सच एटम्स आर देयर, 12 एटम्स आर देयर. तो टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 2 एटम्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम्स, दिस विल बी इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू 2 एटम्स के इक्वल है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो ये येलो कलर का एटम एक यहाँ पे प्रेजेंट है और एक एटम आपका यहाँ पे प्रेजेंट है. तो आप इसको बोल सकते हैं कि बेस के सेंटर्स में प्रेजेंट है. दो बेस आपके पास है, फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस. इनके सेंटर्स पे ये एटम प्रेजेंट है. तो इसका कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा, इसका कंट्रीब्यूशन इज 1/2. एंड हाउ मेनी सच एटम्स आर देयर, 2 एटम्स आर देयर. तो टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 एटम्स. ठीक है, तो फेस एटम्स का कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है, दिस इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1 एटम. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर के एटम्स है, दिस वन एंड देन दिस वन. तो ये जो आपके 3 एटम्स हैं, ये कंप्लीटली आपके क्या करते हैं, हेक्सागन के अंदर लाई करते हैं. दैट मीन्स इनका टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा, सिंगल अगर आप देखें तो 1 के इक्वल होगा. तो ऑन टोटल कितने आपके पास प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 एटम्स. ठीक है, तो टोटल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके बन जाएंगे यूनिट सेल में, दिस विल बी 2 + 1 + 3 विच इज इक्वल टू 6 एटम्स. ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि हेक्सागन का जो यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स आपके प्रेजेंट है, 6 एटम्स प्रेजेंट है. नाउ अवर 6 पॉइंट इज नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर. अब देखिए हेक्सागन के केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर. दैट मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है. अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आप जो एफसीसी मैंने आपको कराया था उससे आप हिंट भी ले सकते हैं. देखिए एफसीसी के केस में जब मैंने आपको करवाया था, आई टोल्ड यू कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है.
कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, दैट मीन्स उसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया था कि दोनों के केस में, चाहे तो आप FCC देख लें या फिर आप हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर देख लें, दोनों के केस में जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो 74% के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी इसको बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के इक्वल होगा, बिकॉज FCC आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाता है और उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के इक्वल है, और हेक्सागन भी आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी किसके इक्वल आएगा, 12 के इक्वल आएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड आप देखिए किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो आपका येलो कलर का एटम आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, इस एटम को मैंने यहाँ पे रेफरेंस एटम की तरह लिया है। तो देखिए ये डिस्टेंस ये आपके पास यहाँ पे लाई कर रही है, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इन एटम्स को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट ये जो येलो कलर का एटम है, ये ऊपर जो इसके 3 एटम्स लाई कर रहे हैं जो कंप्लीटली हेक्सागन के अंदर है, इनको भी यहाँ पे टच कर रहा है। सिमिलरली देखिए आपके पास 3 इसी तरीके के एटम्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, जो इसके नीचे एक हेक्सागन बना रहेगा उसके 3 एटम्स को टच कर रहा है। दैट मीन्स ये जो सेंटर वाला एटम है, इस प्लेन के सेंटर पे जो एटम है वो कितने एटम्स को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10 11 12। तो यहाँ से भी आपने देख लिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल आ रहा है, 12 के इक्वल आ रहा है। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस देखिए इन दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल, और ये डिस्टेंस भी आपका किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए इन फिगर से भी आप देख सकते हैं कि जो हेक्सागन है वो आपका क्या है, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बनाता है। Now what you have to find? Now you have to find number of second nearest neighbor. अब देखिए नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर किसके इक्वल आते हैं, आपके 6 के इक्वल आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप इस डायग्राम से यहाँ पे समझ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है बाय दिस वन डायग्राम। अब जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनता है वो AB टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। मीन्स आपके पास ए लेयर इस तरीके से बनेगा जहाँ पे आपके पास 6 कॉर्नर के एटम्स होंगे, एक सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा। जो इनके वॉइड्स बनेंगे वहाँ पे आपके पास ये 3 एटम्स क्या करेंगे, इस तरीके से लाई करेंगे। देन आपका बी लेयर बनेगा, देन अगेन आपके पास ए लेयर बनेगा, देन अगेन आपके पास बी लेयर बनेगा। दैट मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के केस में आप बोल सकते हैं कि AB लेयर को फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए इन लेयर्स को और डिटेल में समझते हैं, और डिटेल में देखिए कैसे समझेंगे। फर्स्ट हम ले लेते हैं लेयर ए। तो लेयर ए में आपके पास एक तो बेसल प्लेन है, ठीक है, और आपके पास कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है। अब देखिए ऑन टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 ट्राइंगल्स के ऊपर आपको ये 3 एटम्स को क्या करना है, प्लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप जो यहाँ पे वॉइड्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, अगर आपने एक एटम को यहाँ पे पुट कर दिया तो दूसरे वॉइड में आप एटम को पुट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सफिशिएंट स्पेस प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड एटम को आपको कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, इस थर्ड वाले जो ट्राइंगल आपका बन रहा है उस पर प्लेस करना पड़ेगा। देन अगेन आपको इस वाले को छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इस एटम को प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आपके पास 6 वॉइड्स बन रहे हैं, लेकिन 6 के 6 वॉइड्स में आप अपने एटम्स को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो 6 में से 3 वॉइड्स में आप एटम्स को रख सकते हैं। तो किस टाइप का आपके पास लेयर बनता है, दिस इज AB टाइप लेयर, AB टाइप। ठीक है, तो हेक्सागन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बोलेंगे AB टाइप ऑफ लेयर बनता है। नीचे आपके पास 6 ट्राइंगल्स हैं, लेकिन 6 ट्राइंगल्स में आप 3 एटम्स को आपको फिट करना है, तो 6 में से सिर्फ 3 ही आपके फिल हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रही थी नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर। तो इस फिगर में देखिए सेकेंड नियरेस्ट नेबर आपका कौन सा होगा, ये जो आपके पास यहाँ पे रेड कलर का एटम है, अगेन दिस इज टेकन एज द रिफरेंस एटम। इस रिफरेंस एटम से जो यहाँ पे दूसरा वाला मीन्स एक हेक्सागन है, उसके अराउंड भी आपके पास कई सारे हेक्सागन्स होंगे, तो जो दूसरा हेक्सागन बनेगा उसके अंदर जो आपका एटम लाई कर रहा होगा ये डिस्टेंस पे, ये आपका क्या होगा, दिस इज √2a डिस्टेंस पे लाई करता है, और ये आपका सेकेंड नियरेस्ट नेबर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से ये आपका एटम यहाँ पे है, दैट मीन्स इस वाले ट्राइंगल पे एटम रखा गया था। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल पे अगर आपने एटम को फिल किया है, मीन्स यहाँ पे अगर आपने एटम को फिल किया है तो एक को छोड़ने के बाद आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, मीन्स जो भी आपका बेसल प्लेन रहेगा उसमें एक ट्राइंगल को छोड़ के ही आप नेक्स्ट एटम को फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे फिल किया था, मीन्स इस वाले प्लेस पे था, तो इसका मतलब यहाँ पे आप
में आपने अपने एटम को फिल किया होगा। तो यहाँ पे अगर आपने एटम को फिल किया है तो इस वाले ट्राइंगल को आप छोड़ देंगे और यहाँ पे आप अपने एटम को फिल करेंगे। तो इस रेफरेंस एटम से हेक्सागन के सेंटर पे जो एटम लाई कर रहा है, इस डिस्टेंस पे आपको क्या मिलते हैं, अपने सेकंड नियरेस्ट नेबर मिलते हैं इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। सो हियर आई हैव रिटन नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, दिस इज एट अ डिस्टेंस √2a, तो √2a डिस्टेंस पे लाई करता है। सो डिस्टेंस ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर इज √2a विच इज 1.414 a के इक्वल है। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर। अब देखिए थर्ड नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन दिस विल बी योर रेफरेंस एटम। अब देखिए ये आपका रेफरेंस एटम है, तो अगेन अगर आप सीधे स्ट्रेट लाइन में ऊपर चले जाते हैं तो ये आपके पास दिस इज द फर्स्ट एटम। इसी तरीके से जो नीचे आपका हेक्सागन बना होगा उसका ये जो फेस के सेंटर वाला एटम है, इसको अगर आप टच करते हैं तो ये आपके क्या बनेंगे, थर्ड नियरेस्ट नेबर। तो देखिए ऑन टोटल कितने थर्ड नियरेस्ट नेबर, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो कितने थर्ड नियरेस्ट नेबर आपके पास बनते हैं, 2 थर्ड नियरेस्ट नेबर्स बनते हैं। अब देखिए ये डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू सी के इक्वल है। हेक्सागन के केस में a इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास a और b तो इक्वल रहेंगे लेकिन c इसके इक्वल नहीं रहेगा। तो नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर आपके किसके इक्वल आ गए, 2 के इक्वल आ गए। एक तो आपके पास ये वाला एटम और एक आपके पास ये वाला एटम। नाउ यू हैव टू सी डिस्टेंस ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर्स। अब देखिए इस एटम को आपने रेफरेंस एटम लिया था, तो इस रेफरेंस एटम से 1 कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, c डिस्टेंस पे लाई करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है c डिस्टेंस। अब देखिए c और a के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश किया जाता है, c इज इक्वल टू √8/3 a के इक्वल है फॉर आइडियल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, C और A के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आप याद रख सकते हैं कि C और A के बीच में हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के केस में क्या रिलेशन है, C इज इक्वल टू √8/3 A के इक्वल है। यहाँ से आप C को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1.633 A के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आपको देखिए ये जो फिगर यहाँ पे आपको शो किया गया था, ये कंप्लीट आपके पास क्या था, हेक्सागन का यूनिट सेल। इसका आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखिए वॉल्यूम किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, आपके पास जो बेसल प्लेन है, जो सबसे नीचे वाला जो प्लेन है, इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज योर बेसल प्लेन, बेसल प्लेन, ठीक है। अब देखिए बेसल प्लेन में आपके पास क्या है, 6 ट्राइंगल्स हैं, और कैसे ट्राइंगल्स आपके पास हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। तो आप बेसल प्लेन का एरिया निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे तो आपको वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हियर आई एम राइटिंग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेसल प्लेन, एरिया ऑफ बेसल प्लेन मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब देखिए बेसल प्लेन में आपके पास, मैंने अभी आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल से फॉर्म किया गया है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू √3/4 a² मल्टीप्लाइड बाय हाइट आपके पास किसके इक्वल है, c के इक्वल है। अब देखिए ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हुआ, कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं आपके पास, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3√3/2 a² c के इक्वल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज 3√3/2 a² c के इक्वल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के केस में कितने एटम्स हैं ऑन टोटल। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था आपके पास, आपने कैलकुलेट किया कि 6 एटम्स आपके पास हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने आपको हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, देन आई टोल्ड यू कि आपके पास क्या होता है, एक लैटिस पॉइंट में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो कितने एटम्स हैं टोटल आपके पास, 6 एटम्स हैं। तो कितने लैटिस पॉइंट्स आपके पास हैं, 3 लैटिस पॉइंट्स, 3 लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। बिकॉज टोटल में 6 एटम्स निकल के आ रहे हैं, तो कितने लैटिस पॉइंट्स रहे होंगे, 3 लैटिस पॉइंट्स आपके हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के केस में बनेंगे। सो हियर आई हैव रिटन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है, 1 लैटिस पॉइंट, 1 लैटिस पॉइंट।
तो एक लैटिस पॉइंट में कितने एटम्स होंगे इस केस में? 2 एटम्स। एक लैटिस पॉइंट में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर यहाँ पे शो किया गया है, इस हेक्सागन को हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जो अभी तक आप हेक्सागन पढ़े थे वो हेक्सागन का यूनिट सेल था, लेकिन वो प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं था, ठीक है। तो हेक्सागन को देखिए इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। ये आपके पास आपने एक डिवीजन किया, दिस इज योर सेकेंड डिवीजन, और ये आपके पास क्या है? थर्ड डिवीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे तो कॉर्नर वाले एटम्स का कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। इस सेंटर वाले एटम को देखेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल आएगा? टोटल 1 के इक्वल आएगा। तो ऑन टोटल अगर आप देखें तो कितने एटम्स आपको मिल रहे हैं? 2 एटम्स मिल रहे हैं। 2 एटम्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स एक लैटिस पॉइंट, दिस इज 1 लैटिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है? जो अभी तक आप पढ़े थे वहां पे आपके पास 3 लैटिस पॉइंट थे, तो वो आपका यूनिट सेल था। लेकिन अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात की जाएगी तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के केस में आप इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो ये आपका क्या बनेगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। अभी आपने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फाइंड किया था, 9th पॉइंट आपके पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर लैटिस पॉइंट। अभी तक देखिए एफसीसी के केस में आप यहाँ पे पर एटम लिख के चल रहे थे, बिकॉज वहाँ पे जो लैटिस और एटम था वो आपका सेम ही कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन इस केस में यहाँ पे क्या लिखा गया है? लैटिस पॉइंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी आपने कैलकुलेट किया था, विच वॉज 3√3/2 ए स्क्वायर सी के इक्वल था। दिस इज पर लैटिस पॉइंट। तो टोटल में कितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं हेक्सागन के केस में? 6 एटम्स हैं। 6 एटम्स हैं और कितने लैटिस पॉइंट्स हैं? 3 लैटिस पॉइंट्स। 3 लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। सो दिस इज डिवाइडेड बाय, आप क्या कर देंगे? इसको 3 कर देंगे, तो आपके पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर √3/2 मल्टीप्लाइड बाई सी। तो आपके पास क्या निकल के आ गया? वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास है वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी देखिए किसके इक्वल है? दिस इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 6 नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल है? दिस इज 3√3/2 ए स्क्वायर सी के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन आपके पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे देखिए एक एटम का वॉल्यूम किसके इक्वल है? दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल है, मल्टीप्लाइड बाई ऐसे कितने एटम्स हैं आपके पास? 6 एटम्स है। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? यूनिट सेल का वॉल्यूम है दिस इज 3√3/2 ए स्क्वायर सी, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? इस सी की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? सी कैन बी रिटन एज √83/a। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज 4/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन आपके पास आ जाएगा दिस इज 3√3/2, दिस इज ए स्क्वायर, और सी के प्लेस में आप पुट कर सकते हैं दिस इज 8/3 और मल्टीप्लाइड बाई ए। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे क्यूब है, दिस इज योर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई 6। डिनोमिनेटर में आपके पास चल रहा है दिस इज 3√3/2, दिस इज 8/√3, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? a का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के केस में a और r के बीच में जो रिलेशन बनता है दैट इज a इज इक्वल टू 2r। a इज इक्वल टू 2r देखिए किस तरीके से बन रहा है, बिकॉज ये जो 2 एटम्स हैं, ठीक है, ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? टच करते हैं। दैट मीन्स ये टोटल डिस्टेंस a के इक्वल हुआ एंड a इज इक्वल टू 2r के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a की जगह आप क्या पुट कर दीजिए? 2r पुट कर दीजिए। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ देन इट इज 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन आपके पास क्या बन जाएगा? देखिए √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, देन इट इज 3√8/2, और a की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे? दिस इज 2r का क्यूब आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म आपके पास निकल के आ रहा है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं देन यू विल बी गेटिंग
पाई अपॉन 3√2, ठीक है। पाई अपॉन 3√2 का वैल्यू किसके इक्वल आता है? दिस इज 0.74। तो यहाँ से आपके पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाता है? दिस इज इक्वल टू 74%। तो सेम आपका किसकी तरह बन गया? एफसीसी की तरह बन गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं एफसीसी के केस में और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के केस में। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखें दोनों का, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है। इसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज 74% और इसका भी क्या है? 74% है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये दोनों आपके पास क्या बनेंगे? क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज मैग्नीशियम, नेक्स्ट वन इज जिंक, कैडमियम एंड बेरिलियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास हैं किसके? हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।